नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट इंडिया। आज बड़ी दिलचस्प खबर आपको बताने वाला हूं कि जिस तरह से केजरीवाल दारू के चक्कर में चले गए अंदर और दारू के चक्कर में झारखंड के एक आईएएस और छत्तीसगढ़ के कई पदाधिकारी और कई ब्यूरोक्रेट्स फंस गए और अंदर भी गए। अब झारखंड सरकार ने सोचा कि कहीं मेरे ऊपर भी गाज न गिरे, तो उसने झारखंड में नई शराब नीति लाई और जिस तरह से पहले शराब बिक्री होता था उसी तरह से उन्होंने चालू भी कर दिया। 1 सितंबर 2025 से नई नीति लागू हो गई। पहले जो नीति थी उस नीति में जो 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक थी पुरानी नीति, उस नीति के दरमियान झारखंड सरकार को 1183 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। लेकिन यह जो नीति है, इस नीति के तहत 3585 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति की कोशिश करेगी कि सरकार वो हो जाए। और चूंकि आवंटन भी हुआ, नियमित आवंटन होना था, कहीं भी थोड़ी सी भी धोखाधड़ी होगी फिर ईडी घुसेगी और फिर ईडी घुसेगी तो फिर केजरीवाल वाली स्थिति यहाँ भी होगी। तो उन 7500 आवेदन आए और उन आवेदकों के द्वारा दी गई जो राशि थी वो 1000 करोड़ विभाग को मिला। सरकार की बल्ले बल्ले हो गई 1000 करोड़। और सरकार ने क्या किया कि सभी 70% वैट घटाया, जिसमें जो प्रीमियम ब्रांड थी लोगों की बल्ले बल्ले हो गई है। मैं कहा ना, प्रीमियम ब्रांड पर पूरी तरह से वैट हटा है, लगभग 70%। प्रीमियम ब्रांड विदेशी शराब की कीमत में भारी गिरावट आएगी, यानी कि 6000 रुपए तक की गिरावट आएगी, जो बहुत महंगी है। और जो रेगुलर ब्रांड है या देसी ब्रांड है वो 10-20 रुपए से लेकर 2-3 हजार रुपए तक महंगी भी हो सकती है। मंत्री जी बोले कि दिल्ली से, कोलकाता से आने वाली जो शराब थी उससे राजस्व की जो है राज्य को हानि हुआ करता था, और इसीलिए जो प्रीमियम ब्रांड है वो राज्य में ही हम लोग राजस्व को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए वैट को भी कम किया है। लेकिन जब मंत्री से विधानसभा में पूछा गया तो देखिए किस तरह से वो पल्ला झाड़ करके धीरे से निकल गए, क्योंकि एक बात यह भी आई थी विधानसभा के दरमियान कि शिबू सोरेन दारू हड़िया के सख्त विरोधी हैं, तो उनके सम्मान में क्या दारू झारखंड में बंद कर देनी चाहिए? उस पर सरकार विचार करेगी। मांग तो कई मांगे उठी है, उस पर हम लोग सरकार विचार करेगी। आ जाएगी या फिर उसकी अहमियत नहीं देंगे अगर पानी के भाव होगी तो अभियो नहीं देते थे। तो पानी के भाव बोलिएगा तो अहमियत नहीं दे मिलेगा ना, पानी को अहमियत देता है। इन्होंने कह दिया कि विचार किया जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो नई नीति आई है उसमें देसी दारू और बियर काफ़ी महंगी होगी और जो राज्य में 1333 शराब की दुकानें हैं संचालित हो रही हैं, और उसमें कंपोजिट 1184 दुकानें हैं और 159 जो देसी शराब की दुकानें हैं वो है। अब इनके लिए स्टॉक उपलब्ध कराने की जवाबदेही राज्य सरकार को है। अब राज्य सरकार इनके लिए स्टॉक उपलब्ध करा रही है। पहले 8 डिपो थे, अब 21 डिपो खोल दिए गए हैं और उन डिपो पर कहा गया है कि जो दारू संचालक हैं, दुकान के संचालक, वो 12 बजे दिन के बाद से कभी भी वहाँ से दारू अपलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन कल पहले ही दिन दुकानों पे इतनी भारी भीड़ इकट्ठा हुई, दारू की दुकानों के स्टॉक खत्म हो गए, हाहाकार मच गया पूरे राज्य में। और मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये आंकड़े देखिए आप, झारखंड में शराब व्यापार पूरी तरह से अव्यवस्थित स्थिति में पहुँच चुका है। नई उत्पाद नीति के अंतर्गत विभाग का ऑनलाइन सिस्टम लगातार फेल हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक में पैसा जमा होने के बावजूद वह एक्साइज वॉलेट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इस तकनीकी गड़बड़ी से राज्य भर के व्यापारियों को प्रतिदिन लगभग 14 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। NIC द्वारा बनाया गया सर्वर क्रैश हो गया पहले ही दिन, जिससे इन डेटिंग पूरी तरह ठप पड़ गई है। ग्राहकों को दुकान पर शराब उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे आम उपभोक्ता भी परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि यदि स्थिति पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो संकट और भी गहराया जाएगा। व्यापारी वर्ग का आरोप भी है कि उत्पाद विभाग सोया हुआ है और समस्या के समाधान की दिशा में कोई कदम उठा नहीं रहा है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बाद कुछ व्यापारी हैं जो संतोष पर कर रहे हैं कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। सरकार इस नीति के तहत
हमें धीरे धीरे उसकी आपूर्ति पूरी करेगी और उसके बाद हम लोग तमाम लोग जो हैं दुकानदार सामान्य रूप से पहले की तरह हो जाएंगे। ग्राहकों का, दुकानदारों का और जो लोग हैं दारू पीने वाले देदारू, उनके अपने अंदाज और बयान। खाली तो कल से दुकान चालू हुआ है, प्राइवेट हुआ तो कहाँ से आएगा। अभी मान लीजिए कल डिमांड लगा है तो आज आ जाएगा माल। देखिए डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर, आप कौन सा ब्रांड ले रहे हैं। अगर ब्रांड ठीक है आपका नहीं मिला तो डेट्स ओके, अगर ब्रांड मिल रहा है तो कोई कंप्लेंट नहीं। दिक्कत सामना नहीं कर पा रहा है। डिपो में जैसे फोन जाता है तो डिपो में बोलता है कि अभी माल नहीं है। जो माल मिल रहा है सब ही जा रहा है हम लोग पास। तो पहले मिलता था 140 में, हुआ 160 रुपया हो गया है। वैसे मीडियम रेंज का जो भी विस्की वाइन जो भी था वो तो अभी तो रेट इंक्रीज हो गया है और थोड़ा मुश्किलात तो हो रही है। सारा सामान अवेलेबल तो अभी नहीं है वैसा, तो अल्टरनेटिव हम लोग कुछ भी ले रहे हैं अभी। कैसे भी काम चलना चाहिए। कोई भी सिस्टम चालू होती है ना तो थोड़ा सा कठिनाई होती है। अभी आज के डेट 2 ही तारीख है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगी, वो बहुत जल्दी हो जाएगी। उम्मीद है विभाग से जिससे बात हुई है और माल स्टॉक काफ़ी संख्या में, जो अब सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर का वजह से माल स्टॉक दिखा नहीं पा रहा है, वो त्रुटि है, वो सुधार हो रही है। 1-2 दिन में वो क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है हम लोग को भी अब माल आ जाएगी और पब्लिक को उपलब्ध होगी। कुछ MRP कुछ ब्रांड का हो नहीं क्लियर नहीं हो पाई है, इसी की वजह से थोड़ा सा और उसमें भी परेशानी हो रही है, जो आजकल में ही हो जाएगी। आपने सुना इन लोगों को, सूर्य अस्त झारखंड मस्त। और इसी के साथ मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में शराबबंदी नहीं है और बिहार के लोग झारखंड आने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। यही एक वजह है। और झारखंड में वर्तमान में इस नई नीति में कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार पूरी तरह से दुकानदारों को दारू शराब जो है उसको सप्लाई करने में अभी असमर्थ है, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं उन्हें काफ़ी घाटा का सामना करना पड़ रहा है। तत्काल अगर सरकार इस पर नियंत्रण नहीं करती है तो आने वाले समय में यह बहुत बड़ा सरकार के राजस्व को भी नुकसान होगा और एक कियोस्क भी खड़ा हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।